हाय एवरीवन, मैं मीनाक्षी नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेक्स्ट मॉडल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस मॉडल का नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल। ठीक है, तो मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जितने भी अपने लेक्चर्स होने हैं, अभी जो बाकी के लेक्चर्स हैं या फिर जितने लेक्चर करवा दिए हैं, उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, ये जो आपके जितने भी ज्योग्राफी के मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, ये आपके यूजीसी नेट के लिए तो बेनिफिशियल हैं। ये आपके एस्टेट पीजीटी ज्योग्राफी के लिए या फिर आपका किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली है। हर एक टॉपिक को टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी और अपनी जियोग्राफिक थॉट हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, इंडिया साइज लोकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अपनी साथ के साथ चल रही हैं थ्योरीज़। जो हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थ्योरी स्टार्ट की हैं, 3 से 4 थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी हैं। आज एक और थ्योरी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम कर रहे हैं, ये नहीं कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी में भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। और ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। और रेगुलर अपनी क्लासेस को देखते हुए चलें। अभी ज़्यादा समय नहीं रह चुका अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, बहुत कम टाइम है, अगस्त जा चुका है, बिल्कुल 2 से 3 डेज़ पेंडिंग है। ठीक है, सितंबर लग जाएगा, सितंबर की लास्ट में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 3 मंथ आपके पास हैं, 3 मंथ आपके पास हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अभी से बिल्कुल अच्छे से करते हुए चले। जिन्होंने अब तक भी कोई क्लासेस नहीं की है या बुक नहीं उठाई है तो अब भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, इस बार आपको जीआरएफ ज़रूर करना है। ठीक है, बिल्कुल हर एक चीज़ रेलेवेंट है, हर एक चीज़ को हम टॉपिक वाइज करते हुए चल रहे हैं। कोई भी चीज़ हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है बीच में, कि कोई भी टॉपिक हमने पेंडिंग नहीं छोड़ा है। अगर आपको और डिटेल्स में क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखते हुए चलें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है, ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। ठीक है, और आप अपना बेस्ट दें। होप अगर आप बेस्ट वे से तैयारी करते हुए चल रहे हैं, क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं, तो दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, आप जीआरएफ ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते हुए चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है पॉपुलेशन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट को। ये इसमें बात की गई है डेथ रेट के बारे में और हाई बर्थ रेट के बारे में। ठीक है, टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट एज अ सोसाइटी मूव्स फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टू एन इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिया था थॉमसन ने। कब दिया था? 1929 में। फिर इस थ्योरी को फ्रैंक डब्ल्यू नॉटस्टीन ने भी दिया था। कब दिया था? 1945 में। ठीक है, इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी। तो जो सीपी ब्लाकर थे 1945 में, इन्होंने तो 4 स्टेजेस दी थी, बट सीपी ब्लाकर ने 5 स्टेजेस दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोर्डस्टेन ने कितनी मतलब स्टेजेस दी थी और इसी पी ब्लाकर ने कितनी स्टेजेस दी थी। तो इन्होंने दी थी 5 स्टेजेस। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में बताया था स्टेज 1 में, ठीक है। और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट को हम करते हुए चल रहे हैं। अ सोसाइटी विद हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, कॉमन प्री इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेटिंग, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी, स्लो होगी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज में कह रहे हैं हाई बर्थ रेट होगा लेकिन जो डेथ रेट होगा वो फॉल करेगा यानी गिरता हुआ चलेगा, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें दोनों चीज़ हाई रहेंगी लेकिन सेकंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई रहेगा बट जो डेथ रेट है वो क्या करेगा, फॉल करता चलेगा, मतलब थोड़े गिरावट आएगी उसमें। डेथ रेट बिगिन टू फॉल ड्यू टू इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो वो क्या हो रही हैं, वो इम्प्रूव हो रही हैं डे बाय डे। लोग समझ रहे हैं कि हेल्थ उनके लिए कितनी ज़रूरी है। मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था जब हम स्टेज 1 में बात कर रहे हैं, बट अब स्टेज 2 में लोग क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं हेल्थ केयर से, वाइल बर्थ रेट रिमेन हाई लीडिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेज 3 की बात करें अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो उसमें फॉलिंग बर्थ रेट, तो क्या होगा, जो अपना बर्थ रेट है वो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। तो बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन, ठीक है। बिकम मोर अर्बन एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन इंक्रीज, क्योंकि जो शहरी सेक्टर है, एजुकेशन है, शिक्षा है, वो स्पेशली क्या है, जो वुमेन में है क्या वो बढ़ रही है, ठीक है। डेथ रेट कंटिन्यू टू फॉल, डेथ रेट जो है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू गिरती जा रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ है जो स्टार्ट टू स्लो, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। और जो अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो उसमें क्या होगा, लो बर्थ रेट होगा और लो ही क्या होगा, डेथ रेट होगा। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो, रिजल्ट स्लो और स्टेबल पॉपुलेशन, क्योंकि जो 4th स्टेज है ना उसमें क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। अगर बात करें हम 5th स्टेज की तो उसमें क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगी फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। सम मॉडल्स इंक्लूड 5th स्टेज वे फर्टिलिटी रेट फॉल बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल लीडिंग टू अ डिक्लाइन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए आप, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, बर्थ रेट और डेथ रेट दे रखे पर 1000 पर ईयर में, ठीक है। और नीचे जो हैं वो स्टेजेस दे रखी है, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, ठीक है। ये हमें स्टेजेस बता रखी हैं कि पहले कैसे ग्रो कर रही है, फिर डेथ रेट कितना डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अब आप देख रहे हो जैसे फर्स्ट स्टेज में कैसे हाई जा रही है ना, फर्स्ट स्टेज में हाई जा रही है और फिर जैसे जैसे हम अलग स्टेज में जा रहे हैं तो क्या करती जा रही है, डिक्लाइन नहीं हो रहा, ठीक है, डिक्लाइन होती जा रही है। मैंने 2-3 ग्राफ लगाए हुए हैं, उसको इनको देख के आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे बर्थ रेट हाई हो रही है, सेकंड स्टेज में भी हाई है बट थर्ड स्टेज में फॉल कर रही है, फोर्थ में लो हो जा रही है। तो वैसे डेथ रेट हाई हो रही है, फिर सेकंड स्टेज में फॉल्स कर रही है रैपिडली, ठीक है। थर्ड स्टेज में फॉल कर रही है स्लोली, फोर्थ में लो है, फिफ्थ में फिर लो है, नेचुरल इंक्रीज, स्टेबल, स्लो। आप ग्राफ से देख सकते हो मैन का कितना, वुमेन का, ठीक है, मैन वुमेन का कैसे बन रहा है, थर्ड स्टेज में कैसे बन रहा है और फोर्थ स्टेज में कैसे बन रहा है, ठीक है। ये एक और डायग्राम लगाया हुआ है। तो आज की क्लास अपने इतनी थी, होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करें, बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए एक और मॉडल में। थैंक यू।